बहुत छोटे छोटे पॉइंट हो रहे होते हैं। जब ग्राफ इसमें जाएगा तो लाइन को आप चेक कर सकते हैं ना किस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। तो सोल्यूशन चेक कर लेना। फिलहाल में हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहले क्या बोला जा रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कितने स्टूडेंट क्लास 10 के, 10 took part in a mathematics quiz। मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से क्या है, 4 ज्यादा। जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, और टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10 है। टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10 है। तो बच्चे देखो इसमें क्या करिएगा, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे बात चल रही है बॉयज की और गर्ल्स की। तो आप यहाँ मान लीजिए लेट, ये हम बता रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट, क्या बोला मैंने, यहाँ मान लेना लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल मान लेना x, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान ली, y। तो वो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल स्टूडेंट कितनी है, 10 की। तो गर्ल्स और मेरा गर्ल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि जो बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई समस्या हुई। दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है कि गर्ल ज्यादा है बॉय से, कितनी, 4। तो बच्चे को आप जैसे मान लो आपने कहा सर इधर गर्ल है और इधर मान लो क्या है, बॉयज। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को इक्वल करो। तो कम कौन है, बॉयज। कितने कम है, 4। तो आपने कहा सर ये 4 इसमें ऐड कर दो, हो गए। समझ रहे हो। तो बताओ इसमें कोई समस्या है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इक्वेशन बनाना चाहो तो वो बना लो, x को जल ले आओ तो क्या हो जाएगा, y माइनस x इक्वल 4, ये इक्वेशन 2 बोल दो। अगर ग्राफ से करना तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बॉक्स बना लेंगे आप, x और एक बार x को जीरो, एक बार तो क्या आ जाएगा 10 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बॉक्स बनाया x y, क्या आ जाएगा बोलो, 0 0। x को 0 किया y इक्वल +4, y को 0 किया x इक्वल। यहाँ कोऑर्डिनेट आपके 0, 10 और यहाँ पे 10, यहाँ पे आपका 0, 4 और -4, अब आगे हो जाएगा नंबर लाइन पे पॉइंट्स को ले जाके लाइन को मिल करा देना, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट करे वहां से x पे वैल्यू चेक कर लेना और y पे चेक कर लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखेंगे, इक्वेशन बना लो, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, समझ के रहना, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना सीखो, यहाँ तक सीख लो, ये अगर बढ़िया से आ गया तो आगे इतने सारे मेथड आए कहीं ना कहीं से करना सीख ही जाओगे।
असली खेल है यहाँ पे इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए अच्छे से तो फिर प्रॉब्लम में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है 5 pencils, 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 47. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. क्लियर है? तो यहाँ पे हम फिर से लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे? क्या लेट करेंगे? लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ, पहले क्या है पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इक्वल मान लो x रुपीस और कॉस्ट ऑफ ईच पेन मान लो y रुपीस। कोई दिक्कत? तो पहली कंडीशन क्या है देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल है। अब देखो एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि 1 kg शुगर 15 रुपए की है, तो आपसे कहा बताओ 3 kg कितने की होगी, 3 kg शुगर कितने की होगी। तो आप क्या करेंगे कि 1 kg की कॉस्ट 15 रुपए थी हो, उसी में 3 का कर दो सर मल्टीप्लाई, तो 15 थी 45, ये तो था। तो इसी तरह वो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी रुपीस है, 50 रुपीस। क्लियर है? तो मैंने कहा कि बताओ जो 5 पेंसिल है उनकी वजह से कितना रुपए होंगे टोटल। तो आप क्या बोलेंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपए, तो 5 पेंसिल क्या हो जाएंगे, 5 into x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x प्लस पेन की एक कितनी है भाई, तो 7 पेन कितनी हो जाएगी 7 into 5, और इन दोनों को मिला के कितना है 50। कोई समस्या? ये बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी, वेयर है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स कितना रुपए है, 46। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई आपसे उसने कहा कि आपके सामने पहले क्या थी, 5 पेंसिल और 7 पेन जिनकी कॉस्ट टोटल कितनी थी 50 रुपए। फिर क्या हुआ 7 पेंसिल 5 पेन और इन दोनों की कॉस्ट मिला कितना है 46। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई कि नहीं आ रही? अब बताओ हो जाएगा सॉल्व, ग्राफ बन जाएगा ना इसे? यस सर। ये इक्वेशन मेन चीज है, इक्वेशन को फॉर्म करना। अभी आप इतना करना सीख गए अच्छे से, तो अभी हम आपको और डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा जिनसे आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो असली खेल अभी का क्या है, सिर्फ इक्वेशंस को फॉर्म करना। ठीक है? सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं अभी आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हटाने से लिखने का तरीका समझ रहे हो, प्रॉपर स्टेप्स, एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। जल्दबाजी ऐसा नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन क्लास सीधा इक्वेशन ही हो गया। आप मेंशन करिए कि आप क्या मान रहे हैं।
राघवेल क्लियर है? कीर्ति फाइन, वेरी गुड। कल आप नहीं आई थी तो देख लेना इन लोगों से, और जल्दी जल्दी एक काम करना, चैनल पे मैंने वीडियो भी डाल दिया कल का, ठीक है? तो वहां से स्पीड बढ़ा के चलाना आता है ना, 2x करके बढ़िया से एकदम देख डालना, ठीक है? कैसे एक्सप्लेन किया कैसे क्या आपको वहां से मिल जाएगा। हटा दें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देते हैं बार क्या बोला जा रहा है। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। 2 3 4 हो गए, ठीक है ना? तो क्या हुआ? 2 और 3 4 हो गए। 2 3 4 सारे कर लिए। इधर किसी कोई प्रॉब्लम आपने नहीं किए? क्यों नहीं किए? तो डेली करके लाने हैं। मैं चेक करूं या ना करूं, करना डेली है। समझ में आया? डेली करके लाना है। क्या छोटे बच्चे रह गए हो कि नहीं? डायरी चेक कराओ, डेली करना पड़ेगा मुझे ये सब। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपका होमवर्क डेली डेली चेक करूं। समझ में आ रहा है ना? यू आर इन क्लास 10, डेली का वर्क करना इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? गुड। तो आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप भी करके लाइए, नहीं कर पाएंगे तब बताइए, ठीक है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th। देखिएगा 5th वाला, हाँ परी यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ किए? नहीं करे? दिस इज कह सकते हैं दिस इज योर लास्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कल ही बोल दिया था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क में, और इनके मैंने टाइप्स भी बता दिए थे। एक पूरा स्टेटमेंट लिखना सिखा दिया था, नहीं करके लाए फिर भी कल करके लाना होगा तब बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 पुटपुटा देंगे, बता दे रहे हैं, सुने? पुटपुटा देंगे। हाल क्या बोला जा रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। बताइए 36 मीटर क्या है? हाफ द पेरीमीटर, half the perimeter of a rectangular garden whose length, sentence यहाँ बदल गया, whose length is 4 meter more than its width। फिर कौन आ गया? ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ बीच में ही खत्म हो गया। फिर क्या लिखा? इस 36 मीटर, इसका मतलब क्या है? जो पेरीमीटर हाफ बोली गई है ये वही 36 है। बोलो भाई, पढ़ो सेंटेंस अच्छे से फिर से दोबारा। तो आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन बोला गया, तो ये रहा आपका एक मान लो रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ मान ली आपने क्या है x मीटर, क्योंकि डायमेंशन देखो क्या है, पेरीमीटर मीटर में है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे x मीटर, और विड्थ मान लो क्या y मीटर। कोई समस्या? मैं बात करूं कि सबसे पहले पेरीमीटर निकालो। क्या निकालो? पेरीमीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला गया? देखना जरा,
whose length is 4 मीटर more than width। लेंथ है वो width से कितनी है 4 मीटर ज्यादा। तो width कितना है x, width कितना है, ये आपसे बोला गया कि जो लेंथ है वो width से कितना 4 मीटर 4 मीटर ज्यादा है। कितना है 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ बढ़ी हुई, तो 4 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसमें ऐड करना पड़ेगा, विड्थ में ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपने बोला लेंथ को माना है कितना x, इसको कितना माना y, ये कितना है 4, y को ले आओ, x माइनस y इक्वल 4, दिस वन इज इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं क्या। फिर उसने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। बीच वाला कॉमा से कॉमा तक का सेंटेंस हटा दीजिए और सेंटेंस पूरा कवर करिए, क्या हो जाएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बताओ बच्चे वो क्या हो जाएगी, तो सर ये x है, ये y है, ये भी क्या होगी x, ये भी क्या होगी। तो आपने क्या बोला, यहां से स्टार्ट करो, x प्लस वाई प्लस x प्लस, तो आपने पढ़ा होता क्या कि ट्वाइस ऑफ x प्लस, यही होगी कि नहीं होगी। ये क्या आ गई पेरीमीटर, क्या आ गई पेरीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाफ दी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर की आधी। हाफ दी पेरीमीटर की अगर बात करेंगे बच्चे, हाफ दी पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 मीटर। इस यहाँ पे क्या हो जाएगा p बाई 2 इक्वल 36। तो ये p की वैल्यू क्या है, ये रही, यहाँ रखते हैं। तो p की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई अपॉन में 2 है, इक्वल कितना है 36। 2 से 2 x प्लस वाई कितना आ गया 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ईयर ही सेकंड ईयर ही हो जाएगा। हालांकि सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखिए, अभी मैं मेथड सिखाऊंगा तो आप ये बिल्कुल इजीली x y की वैल्यू निकालेंगे। जरा इसको ध्यान से देखो, इसको देखो। अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये माइनस का y है प्लस का y है। इक्वेशंस जब दोनों ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, और ये 2x हो गया, और इधर 4 है, इधर 36 है, ऐड किया कितना हो गया 40। तो 2x इक्वल 40, तो x इक्वल क्या हो गया 20। तो यहाँ 20 रख दो तो y पर कितना आ गया 16। कोई समस्या है क्या, डायमेंशन भी आ गई। फिलहाल में इक्वेशन बनाना सीखिए, अब सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं एक एक मेथड बहुत आराम से बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करो, ऐसे नोट करो। जो लिखने का तरीका आपको दिख रहा है ना, एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको दे के आना है एग्जामिनर को, जिससे वो मार्क्स ना कट कर पाए। सॉल्व करा दीजिए।
मर्जी हो तो निकाल लो, बता तो दिए। उसमें सर इक्वेशन फर्स्ट में जैसे x की वैल्यू निकल जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में वो पुट कर देंगे x की वैल्यू, बाहर सेकंड में कर देंगे। सेकंड कर दो, अभी करा दो। ऐड कर दो। तो पहली क्या है? x माइनस y इक्वल दूसरी क्या है? x प्लस y इक्वल 96, y प्लस माइनस x इक्वल 2x इक्वल कोई दिक्कत? अब ये दो ऑन पुटिंग आपको सब सिखाऊंगा, अभी वेट करो। x इक्वल टू 20 इन 2 में रखो, फर्स्ट में देखो माइनस लगा हुआ था, फिर 20 प्लस y इक्वल 96, y इक्वल कितना हो जाएगा? 16, अरे स्टेटमेंट लास्ट में क्या दोगे? सो द लेंथ इक्वल कितना है? x इक्वल कितना? 20, इक्वल x मीटर इक्वल 20 मीटर। ऐसे स्टेटमेंट होगी लास्ट में। एंड विड्थ इक्वल y मीटर मतलब 16, इस तरह प्रॉपर, ठीक है? अभी इसको लेके पैनिक नहीं होने का है, ठीक है? अभी एक एक मेथड बताऊंगा, सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा। एक ही मेथड को अलग अलग तरीके बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। कब माइनस करना, कब प्लस करना, एक एक चीज बताएंगे। अभी इसमें सॉल्यूशन बन जाएगी। अभी सिर्फ इक्वेशन बनाने पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines, ठीक है? हटाने से क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हो? 6, जिसमें एक जनरल इक्वेशन दे रखी है क्या? 2x plus 3y 2x plus 3y minus 8 equal 0, ये दे रखी है। तो वो कह रहा है दूसरी इक्वेशन एक और लिखो। एक दे रखी है इक्वेशन 1 दे रखी है, दूसरी लिखनी है। किस किस के लिए लिखनी है? पहला पॉइंट, जब इंटरसेक्ट लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता क्या है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मींस क्या होता है बोलो? a1 upon a2
नॉट इक्वल v1 अपॉन v2 और क्या होता है लाइंस कुछ ऐसे इंटरसेक्ट निकल जाती है और यही पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे ही नाम आपके सामने इंटरसेक्शन लाइन आया तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप प्रिंट हो जानी चाहिए। और कल बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया गया था। क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो अब जरा देखिए आपको कंडीशन क्या चाहिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो देखो यहाँ इक्वेशन देखो क्या है लिख लो उसको दोबारा से ax प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है। देखना तो यहाँ मान लो आपने लिखा जैसे मान लो 3x तो देखो यहाँ पे क्या नहीं ले सकते हो आप यहाँ पे आप प्लस में 6 नहीं क्या नहीं देखो यहाँ पे 2 है 3 है और एक कुछ और ले लिया मान लो एग्जांपल के 4 ले लिया क्या ले लिया 4 ले लिया तो यहाँ पे देखो 2 अपॉन 4 करो 1/2 आया तो ये 1/2 कब देगा तो यहाँ 6 हो तो मतलब बच्चे यहाँ पे 6 नहीं ले सकते। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो लो 5 कर दो और यहाँ कुछ भी कर दो प्लस का 7 इक्वल बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ हमारे नंबर क्या नहीं होना चाहिए रेशियो में इक्वल नहीं होना चाहिए। आप चाहो वैसे भी ले सकते हो नहीं सर हम ये अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ये देख तो यहाँ 6y करेंगे हम तो नहीं मानेंगे यहाँ प्लस 8 करेंगे इक्वल 0 तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस कर दीजिए। तो इधर क्या है प्लस का 1/2 देखो 2 से 4 डिवाइड बाय 1/2 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 1/2 देखो a1 अपॉन a2 निकाला 2 अपॉन 4 1/2 आया और जब b1 अपॉन b2 किया तो यहाँ कितना है 3 और यहाँ क्या लिया है ये क्या है माइनस का 1/2 तो ये इक्वल है नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब प्लस का है 6 तो प्लस का 6 नहीं ले सकते उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद हटाने से अगला पॉइंट ये है बच्चे आपके सामने आपके लिए लिखा गया है क्या पैरेलल लाइंस। कंडीशन देखें क्या होती है कंडीशन आपने कहा नो सॉल्यूशन की होती है क्या होती है नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या बनाई गई थी a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 और ये लाइन आई कैसे थी तो आपने कहा एक लाइन ऐसे गई थी एक लाइन ऐसे थी। पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं है क्लियर है? फिर आपने कहा कि हमारे पास पहले से दी हुई इक्वेशन थी वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 थी। आपने कहा सर यहाँ ले लो क्या 10x तो ये क्या बनेगा 1/5 बनेगा तो 5 का 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 15 होगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे प्लस का 15 ले लो तो देखो ये भी 1/5 ये भी 1/, तो देखो इतनी चीज दोनों क्लियर हो गई ये 1/8 इक्वल b2 हो गया। बट वो कह रहा है c1 c2 इक्वल नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए तो कौन सा नंबर बचाना है जो ना आए। तो आपने कहा -40 8 यहाँ पे हम 40 अगर ले लें माइनस का तो मामला ये किसका हो जाएगा किसका हो जाएगा यूनिट सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपने कहा यहाँ पे सर माइनस का 40 नहीं ले सकते आप स्मार्ट के लिए आप बोलेंगे नहीं सर ऐसी बात है 40 तो लेके दिखा देंगे प्लस का लेंगे हम यहाँ प्लस कर देंगे। अब बताओ क्या करना चाहोगे
कहानी समझ में आई? ले नहीं सकते तो क्या नहीं ले सकते, माइनस का 40 नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा डिवाइड करने पे, और 8 5 यानी कि 1/5 तीनों जगह हो जाएगा। और जबकि तीनों जगह इक्वल नहीं करना है। कोइंसिडेंट लाइंस, many infinite, क्या बोलेंगे आप? many infinite Many infinite solution। कंडीशन क्या बोलेंगे? A1/A2 इक्वल B1/C1 इक्वल C1/C2। कैसे होगी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। L1 L2। अब देखो लाइन क्या है, 2x + 3y - 8 इक्वल 0। सब क्या करेंगे देखना। 6x + 9y, मान लो आपने 6x मान लिया तो रेशियो क्या है 1/3। क्या है 1/3? अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो, 3 3 जा + 9y - 24, और 3 8 जा - 24, माइनस तो माइनस इक्वल 0। लो रेशियो इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत है? नो सर। और क्या बचा? बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसमें टेबुलर बनाना है, ग्राफ से सेट करना है। सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हो जाएगा हटा दे से सर। तुमने कह दिया हटाए दे रहे भैया, तुमने कह दिया है हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, पहले पढ़ देते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। Determine the coordinates or the vertices of triangle formed by these lines and x axis। इन दोनों लाइन और x एक्सिस से बने हुए ट्रायंगल के वर्टिसेस बताना है। आसमानी एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। जो रेक्टेंगल है, हाँ ट्रायंगल है, उसे शेडेड बनाना है। मेरा इसमें क्वेश्चन जनरेट होता है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्या पूछ सकता है? एरिया भी पूछ सकता है इससे। तो इतना ही क्वेश्चन है, सीधे क्या देगा कि एरिया बताओ। क्या पूछ लेगा? एरिया। तो देखते हैं, पहले ट्रायंगल बनाइए, एरिया की तो बात की बात। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x - y + 1, x - y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 3x + 2y = -12, इक्वेशन नंबर 2। यही है ना, 0 ये है -12 है ना, -12 = 0। ये रही दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ जरा देखेंगे, इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन फर्स्ट से कोऑर्डिनेट निकालो ट्रायंगल बनाने के लिए। x y, x को 0 y को 0। जब जब x को 0 किया तो y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +1 आ गया। और y जब 0 करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस। आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 0, 1, -1, ये। कोई दिक्कत है? फिर आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जैसे आपने एक बना लिया बॉक्स, x y, x को 0 y को 0, x को 0 y को 0। जब x 0 हुआ तो y फर्क आ गया। जब x 0 हुआ तो इक्वेशन क्या है, 2y -
12 इक्वल 0, 12 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 कटेगा क्या आ जाएगा 6। बाई को 0 करो तो ये क्या है 12 उधर जाएगा प्लस का 3 से काटो तो ये क्या हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, 6 और 4, ये इस तरह से है ना x, y से। कोई समस्या है? पहले तो आप इक्वेशन ड्रॉ करो ग्राफ पर। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 कुछ स्टेप से नंबर लाइन होगी। ये आपका x और ये आपका y है। तो पहला क्या है 0,1 तो 0,1 कहाँ होगा यहाँ होगा। ये क्या होगा 0,1 ये वाला पॉइंट -1,0 तो x -1 यहाँ होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा -1, दूसरे में क्या 0,6 कहाँ होगा यहाँ होगा 0,4,0 कहाँ होगा यहाँ होगा। तो -1 ये वाली पॉइंट की लाइन जब ड्रॉ करोगे तो क्या आएगी ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। तभी मेरा ट्रायंगल नहीं बनना हमका ये यहाँ तक कैसे जीरो माइनस जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है वो आपकी क्या आई है x - y + 1 = 0 आई है। दूसरा इन दो पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो ऐसे लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये जो लाइन है क्या है 3x + 2y - 12 = 0। बताओ कोई तकलीफ। उसने कहा कि इन दोनों लाइन से और x एक्सिस से बना ट्रायंगल शेडेड करिए। तो आपने कहा ले जाओ भाई मौज करो, ले जाओ भैया क्या करो मौज करो। कोई समस्या है? फिर आपने कहा कि सर ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आपने कहा सर x0, फिर y0 आएगा। कैसे कि सर हम इस पॉइंट को पकड़ के डाउनवर्ड आएंगे जहां पे टच करेगा और इधर जाएंगे। तो ये अप्रोक्स कहीं ना कहीं वैल्यू ये क्या आ रही है 3, मानेंगे कितना 2, x एक्सिस कितना दिखाई दे रहा है 2 और y एक्सिस पे लाओ कितना दिखाई दे रही है। अगर ग्राफ पेपर होगा तो एक्यूरेट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अलाइनमेंट डिस्टेंस एक्यूरेट कोशिश किया है मैंने, एक्यूरेट कोशिश की है। क्या हुआ हाँ तो आपकी नोटबुक है लाइंस पहले से उसमें है क्या है। तो देखो मेरा भी एक्यूरेट ही है ठीक है। ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये लो तुम लोग ना जिद कर रहे हो हो गया एक्यूरेट 3 पे। अब जाओ 2 पे एक्यूरेट करना है। टू ठीक है। ये देखो एक्यूरेट आ रहा है। लो अब खुश हो ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है 2,3 और एक वर्टेक्स क्या है। सो द वर्टेक्स यहां लिखना है। सो
the vertices of triangle क्या आ जाएंगे? एक वर्टेक्स क्या है? -1,0, दूसरा क्या है? 2,3 और तीसरा क्या है? 4,0। कोई समस्या? लो, हो गया तुम्हारा बुक का दिया हुआ क्वेश्चन। क्लियर है? 1 मिनट सुन लें, अभी लिखो मत, रुक जाओ, लिख लेना आराम से। कॉपीराइट लगा दूंगा, बता दे रहा हूँ। इधर आओ, मैंने नया क्वेश्चन जनरेट किया जो आपका जेईई लेवल का हो सकता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दो लाइन से बना हुआ ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस, इन दो लाइन और एक्स एक्सिस। देखो, 2 पॉइंट निकल के आएंगे। पहला पॉइंट होगा बोथ लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक तो ये कंडीशन हो सकती है जो गिवन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है आपकी क्या? बोथ लाइंस एंड वाई एक्सिस भी तो हो सकता है। तो सर वाई एक्सिस पे कहां है? तो आपने कहा सर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जो डाउनवर्ड लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस दोनों लाइन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है? वाई एक्सिस, और दोनों लाइन से ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसके वर्टेक्स पूछे जाते तो क्या हो जाते? एक ये होता 0,1, 0,6 और 2,3 किसके साथ? वाई एक्सिस के। बट आपको क्या पूछा गया? एक्स एक्सिस साथ। तो क्या आएंगे? -1,0, 4,0 और 2,3। अब अगर मान लो दोनों ही केस में कहता कि एरिया बताओ क्या है, तो जरा ध्यान से समझना, कितना आसान एरिया निकालना। आपको पता है ये क्या है? हाइट है कि नहीं? ये एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसे ही तो सीन हो रहा है। क्यों भाई? ये जिसे आप क्या बोलेंगे? हाइट, और ये टोटल क्या है? बी। तो मैं पूछ रहा हूं एच की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? 3। तो आपने कहा एच आ गया सब 3 मीटर या 3 यूनिट, जो भी है, यूनिट बोल दिया। बी निकालो, चलो बी की वैल्यू बताओ क्या होगी? बी की वैल्यू 5 यूनिट परी। बी की वैल्यू तो रीजन देना है, ऐसे नहीं। मैं अभी हाँ, बी क्या आया? तो आपने कहा अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, मैं क्यों पूछ रहा था इसका रीजन देखो क्या है। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, माइनस इधर है 1 यूनिट और प्लस इधर माइनस क्या कर जाएगी? कैंसिल।
अब क्या बचा, इधर की बची, गलत। यहाँ माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। बट जब लेंथ लेंगे तो लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर किया हमने। तो क्या हो गया, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट और 1 यूनिट, टोटल कितनी लेंथ हो गई, आपने कहा सर टोटल आ गया 5 यूनिट। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ BH, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 5, ये तुम्हारा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कोई दिक्कत, मैंने कहा चलो बताओ इधर भी एरिया पूछा जाता क्या करते, तो आपने कहा एक ट्रायंगल की देखो तो ऐसा बन रहा है सर, इसमें ये क्या है H, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 यूनिट, कितना है 2 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 6 बोलना कौन है 6, मारूंगा तुमको, ये दिख नहीं रहा है नीचे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने दोनों साथ लेके चले गए। मैं तुम्हें यही छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने इधर भी लिया आइडिया। जल्दबाजी में यही करते हैं, 6 ले करते हैं, अरे भैया तो छोड़ो ना कि ये यूनिट इधर क्या हो रहा है, डाउन में जा रहा है। तो यहाँ देखो ना 1 2 3 4 5 यूनिट है, अरे बोलो कोई समस्या है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू 5, 2 से 2 कटा 5 स्क्वायर यूनिट। कोई समस्या है, नोट कर लो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया आपने, 2 लाइन दी गई थी, उनके वर्टिसेस निकाले, वर्टिसेस निकालने के बाद आपने क्या किया, वर्टिसेस निकालने के बाद आपने इसे नंबर लाइन पे लेके गए, नंबर लाइन के बाद आपने ट्रायंगल फॉर्म कर लिए, एक एक्स एक्सिस के साथ और एक वाई एक्सिस के साथ। अब वर्टिसेस यहाँ तो आपने लिखे हैं एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस पूछे जाते तो 0,1 2,3 और 0,6 हो जाते। एरिया तो मैं नया क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि दोनों ट्रायंगल के एरिया बताओ, तो ये सामने आपके एरिया में रखे, ठीक है, सॉल्व। मतलब इस क्वेश्चन में 4 चांद लगा दिए। ये सब आपके सोचने के तरीके हैं, आप इस तरह से क्वेश्चन में सोचा करो कि पूछा कुछ गया था और देखो मैंने क्या क्या इसमें सोच लिया, क्या क्या बना लिया है ना। ऐसे नहीं IIT निकल जाती है, जे निकल जाती है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करिए दम लगा के। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन आज आपका ग्राफ पर खत्म हो गया, ग्राफ पर मेथड। अरे ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो पहले सीखा वो सीख लो, मतलब तुम भी वही हाई करती है सर, पहले वो होगा, अरे ऐसे कैसे होगा, हैं हमारी मर्जी है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलिए हटाइए।